we used to say it is used for natural sorting order, comparable, and comparator used for custom sorting order. Comparator interface present in java.util package and define the following two methods. Okay, public int compare and the argument of it, इसमें 2 आर्गुमेंट होंगे, वहां पे एक ही आर्गुमेंट था, राइट? और आई मीन इम्प्लीमेंटेशन लगभग सेम ही रहेगा, जैसे हम कंपेयर टू का ना वी वर गिविंग दी ओवरराइडिंग, और यहाँ पे हम कंपेयर को ओवरराइड करेंगे, तो ये भी कुछ कुछ ऐसा ही करेगा कि अगर नेगेटिव रिटर्न कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट 1 हैज टू कम बिफोर ऑब्जेक्ट 2। पॉजिटिव अगर नंबर रिटर्न कर रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट 1 हैज टू कम आफ्टर ऑब्जेक्ट 2। 0 है इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में क्या है, इक्वल है, और इसका मतलब कि वो क्या है, डुप्लीकेट है। तो इम्प्लीमेंटेशन लगभग सेम ही रहेगा। वहां जो करते थे ना हम लोग, दिस डॉट गेट आईडी इक्वल टू एस डॉट गेट आईडी, यहाँ करेंगे ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट आईडी इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट आईडी, राइट? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है सर? ये दोनों के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना? ट्री सेट में जब भी हम कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे ना ट्री सेट में, तो हमारा ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट क्या कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर इसमें नेचुरल सॉर्टिंग अगर ऑर्डर अचीव करना है, तो कस्टम सॉर्टिंग अचीव करना है, तो हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, कंपैरेटर। ओके, कंपैरेटर के अंदर एक मेथड होता है कंपेयर, और बेसिकली इसमें 2 मेथड होते हैं। एक आपका है कंपेयर, दूसरा मेथड है इक्वल। इक्वल का कोई ऐसा यूज है नहीं, क्योंकि इक्वल मेथड कहां पर है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर। कहां पर है ये, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। तो यहां भी इन्होंने डिक्लेयर करके दे रखा है इक्वल मेथड, बट इट्स ओके। सो whenever we are implementing comparator interface, compulsory we should provide implementation of compare method, and second equals implementation क्या ऑप्शनल है, इसको चाहो तो इसकी बॉडी दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बिकॉज ये आपका ऑलरेडी कहां पर अवेलेबल है, इक्वल मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है, राइट? सो आई थिंक इसमें प्रॉपर कुछ ज्यादा होगा नहीं, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, कुछ इंटरनेट की हेल्प से समझते हैं, ठीक है? Let me try to come here. Comparator, okay? Comparator, okay? Okay. So नॉर्मल तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की पढ़ ली है, राइट? अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स वी कैन सी वन एग्जांपल हियर। एग्जांपल ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, स्टूडेंट ले लिया, ठीक है? स्टूडेंट ले लिया, और स्टूडेंट के अंदर क्या ले लिया, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, 3 फील्ड ले ली। कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर दिया, इन तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है? ये इनिशियलाइज ऑल 3 दी प्रॉपर्टी थ्रू दी कंस्ट्रक्टर। 2 स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लिया है, ठीक है? सो नाउ पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, नॉर्मल वे में ही देखते हैं हम लोग, है ना? नॉर्मल वे में कि जैसा हम इस स्टूडेंट को हम लोग कर रहे थे, इसमें किसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कंपेरेबल को, ओके? अगर इसको कंपैरेटर से इम्प्लीमेंट करेंगे तो कंपेयर को कैसे हम उसकी बॉडी देंगे, हाउ वी कैन गिव दैट बॉडी ऑफ इट, ओके? अब अगर ये चीज हम समझे यहाँ पे, तो इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और इसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? कंपेरेबल नहीं करना है, हमें करना है कंपैरेटर, ओके? कंपैरेटर को करना है, ठीक है? इसको भी यहाँ पे स्टूडेंट बना लेते हैं हम लोग, और अब इसके अंदर ये मेथड तो है नहीं, है ना? तो इसको हटा देते हैं। कौन सा मेथड है इसके अंदर, चल के देख लेते हैं इसके अंदर कितना मेथड है ना? अब चूंकि हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे हैं कि 2 मेथड, लेकिन मेथड तो बहुत है इसके अंदर। अभी आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करूंगा, लॉट ऑफ मेथड यू विल सी, राइट? लॉट ऑफ मेथड्स यू विल सी, लेकिन इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होगा, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होगा। कौन सा मेथड होगा, व्हाट द नेम ऑफ दैट मेथड, एनीवन कैन टेल गाइस? कंपेयर।
कंपेयर, किधर है इधर कंपेयर, हम देख लेते हैं, ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, TO1 TO2 मतलब दो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट पास है, तो ऐसे फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लिया, तो यहाँ इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ओवरराइड करेंगे, क्या लिखेंगे, पब्लिक इंट कंपेयर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट S1, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉमा स्टूडेंट S2, ठीक है। अब यहां से हम अभी नॉर्मल रिटर्न कर देते हैं, ऐसे ही रिटर्न 0, रिटर्न 0 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हमें, अब आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपको इसमें सॉर्टिंग करनी है, किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करना चाहते हो आप, किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करना चाहते हो आप, आईडी के बिहाफ पे, नेम के बिहाफ पे, तो आप यहां से देख लो कि आईडी अगर प्रिमिटिव है तो आप क्या करिए, कर लीजिए, कैसे करोगे आप, S1 कंपेयर टू, क्या लिखोगे आप इसमें, S2 डॉट ID, ठीक है, हो गया। ये तो हम उसमें भी कर पा रहे थे, यहाँ भी कर पा रहे हैं, फिर इनमें उनमें डिफरेंस क्या है, राइट, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, अब देखिए यहाँ पे और ट्राई कर लेते हैं, अभी इसको हमने, ये तो इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, वी गिव दी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट तो डेटा प्रिपेयर नहीं किया ना, ओके, सर वॉइस नहीं आ रही। हेलो हेलो। ओके, हेलो। अभी वॉइस आ रही है ना, अभी वॉइस आ रही है यस ना, सर आ रही। ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या इसमें कर रहे हैं, कुछ डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं ना, समझने के लिए, डॉट एड न्यू स्टूडेंट, तो यहाँ पे करते हैं 101 कॉमा, यहाँ पे हमने A कर दिया, ठीक है, डॉट एड न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हम करते हैं 103 कॉमा, कुछ C कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हमने प्रिपेयर कर लिया, अब चाहे तो इटरेटर से इटरेट कर लें या फॉर ईच से इटरेट कर सकते हैं, डॉट फॉर ईच एस, कुछ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओके, लेट मी पुट एरो, और फिर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, चलिए, व्हाट हैपन, ब्रैकेट नहीं लगाया हमने ना, ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है ये ब्रैकेट समथिंग, राइट, एक्सपेक्टिंग सम ब्रैकेट हियर, अभी भी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, अब क्यों दे रहा है, सर एस में ब्रैकेट लगी, एस में ब्रैकेट, यहाँ बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं, यस के तुरंत बाद सर ऐसे, राइट, नहीं ये जरूरी नहीं है कि आपको ये ब्रैकेट लगाना ही है, लेट मी पुट इन दिस वे, ये शायद सेमीकोलन का कुछ पंगा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एस में सेमीकोलन गलत लगाता, ठीक है, चलिए लेट मी रन इट, तो ये क्या हुआ भाई यहाँ पे, व्हाट हैपेंड, क्लास का एक्सेप्शन दे दी इसने,
इट इज गिविंग द क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्यों दे दिया? क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो क्या नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, कंपेरेबल नहीं है, और क्लास इज नॉट कंपेरेबल, सो इट्स गिविंग दी what it's giving the student class is not comparable, तो क्लास का एक्सेप्शन दे दिया इसने, ठीक है। बट हम यहाँ पे कंपैरेटर बनाया है ना, तो कंपैरेटर से ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट एबल टू डू दैट। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, हम हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं, राइट, बट क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इसको इसमें अगर स्टोर करना है एलिमेंट, है ना, इफ यू वांट टू स्टोर द एलिमेंट इन दिस, तो जो कस्टम ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर रहे हो, तो एक तो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर कंपैरेटर का हम लोग कैसे देंगे, है ना, ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, है ना, लाइक दिस आल्सो वी कैन गिव, बट इसको क्या चाहिए, कंपेरेबल चाहिए। लेकिन अब इसको अगर कंपैरेटर अगर हमें यूज करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट। तो लेट मी कम हियर, तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेट्स वी कैन सी, इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, दे हैव टेकन वन एग्जांपल हियर, सॉर्ट बाय रोल नंबर, ठीक है, सॉर्ट बाय रोल नंबर के थ्रू अगर सॉर्ट करना है, इफ यू वांट टू सॉर्ट दी सॉर्टिंग, अगर आपको रोल नंबर, हम किसके भी आप पे सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, आईडी के भी आप पे, फॉर एग्जांपल किस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं हम लोग, आईडी के बिहाफ पे सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया है कि नॉर्मल एक स्टूडेंट क्लास बना ली यहाँ पे, ठीक है ना, दे हैव क्रिएटेड वन क्लास हियर, एंड अब इस क्लास को रोल नंबर पे सॉर्टिंग करना है, तो उन्होंने एक अलग से एक क्लास बना ली, और ओके, तो इन्होंने एक फील्ड पे किया, तो उसको इन्होंने अलग से एक इम्प्लीमेंटेशन कर लिया और कंपेयर को ओवरराइड कर लिया, इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पे, और अच्छा, अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम ये है, अगर कंपैरेटर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए आपका जरूरी नहीं है कि ये क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका जरूरी नहीं है कि ये क्या हो, ट्री सेट ही होना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्री सेट की कंडीशन क्या है, ट्री सेट में ऑब्जेक्ट हम किस टाइप का ऐड कर सकते हैं, बता सकते हो आप लोग? ट्री सेट के अंदर ऑब्जेक्ट हम, ट्री सेट की कंडीशन क्या है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करोगे वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट यू वांट टू ऐड इन द ट्री सेट वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। अगर नहीं हुआ तो क्या देने वाला है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ठीक है। कंपैरेटर का एक तो ये है कि ये जरूर ये अकेला ट्री सेट से वो नहीं है कि इसके लिए हमारा क्या ट्री सेट, इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, हम मान लीजिए एरे लिस्ट में वो करना चाहते हैं सॉर्टिंग्स, है ना, सॉर्टिंग्स वी वांट टू डू इन अ एरे लिस्ट, ओके। तो एरे लिस्ट में मान लीजिए हम लोग सॉर्टिंग करना चाहते हैं, लेट मी कम हियर, कलेक्शन हमारा है, ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एरे लिस्ट डेमो, हम एक क्लास है ना ऑलरेडी है हमारे पास, एरे लिस्ट डेमो, वी डू हैव दिस एरे लिस्ट डेमो, ठीक है। तो एरे लिस्ट डेमो के अंदर कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हम ऐड करना चाहते हैं, बट उस कस्टम ऑब्जेक्ट को हम लोग सॉर्ट भी कराना चाहते हैं। एरे लिस्ट का तो नेचर है नहीं सॉर्ट करना, राइट। एरे लिस्ट इंसर्शन ऑर्डर पे जब करता है क्या गाइस, यस सर। डुप्लीकेट अलाउ करता है, यस सर। ओके, क्या ये सॉर्टिंग करता है, नो। सॉर्टिंग नहीं करता। अब क्वेश्चन ये है कि एरे लिस्ट को अगर सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, सर कलेक्शन क्लास का यूज कर सकते हैं ना सर, कलेक्शन का यूज करेंगे तो वहां भी आपको कंपैरेटर को ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कलेक्शन अपने आप में कुछ नहीं करेगा, कलेक्शंस अपने आप में कुछ नहीं करेगा, राइट, कलेक्शंस अपने आप में कुछ नहीं करेगा, वहां भी क्या यूज करना होगा हमें, कंपैरेटर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी इसमें ये हमारे पास ऑलरेडी क्लास है,
ठीक है, ऑलरेडी क्लास है हमारे पास, ठीक है। और इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। इसमें हम लोग कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, किसका? स्टूडेंट का। किसका स्टोर कर रहे हैं हम लोग? स्टूडेंट का कस्टम ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, ठीक है। एरे लिस्ट डॉट क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ऐड मेथड न्यू एंड हियर 101 नॉट 101 102 कर देता, कॉमा बी। पहले हम लोगों से गलती क्या हो गई कि हम कंपैरेटर यूज कर रहे हैं और ऐड किस में कर दिया हमने? ट्री सेट में। और ट्री सेट को कंपैरेटर चाहिए, कंपैरेबल चाहिए? बताइए जरा आप लोग। कंपैरेबल चाहिए, राइट। कंपैरेटर आप दोगे उसको नहीं पता क्या है, राइट, उसको समझ पड़ता है ओनली कंपैरेबल, और नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। लेकिन किसी अदर कलेक्शन को अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम क्या यूज कर लेंगे? कंपैरेबल या कंपैरेटर? Comparators. Comparator. What we will use here? Comparators. Let's array list dot add new student हमने ऐड कर लिया, dot add new, and here we can use here 101 comma हम यहाँ पे a कर लेते हैं, ठीक है जी। dot add new student 103 comma हमने c कर लिया यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखिए, अब हम चलते हैं अपनी स्टूडेंट क्लास में, क्या है देख लेते हैं। ये कंपैरेटर है, यस। बताइए इसका हमने कंपैरेटर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिया है? अभी हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। करेंटली वी हैव गिवन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपैरेटर असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम इसको इटरेट कर लेते हैं, डॉट फॉर ईच, and let me put here s arrow something, and let me put here some s out, sys out, and s को यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, c। अभी बताइए, हमने जो देखिए इसने तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं किया, सॉरी सॉर्टिंग तो इसने की नहीं। इट डिड, व्हाई डिड इट नॉट डू सॉर्टिंग? सॉर्टिंग किया इसने? नहीं किया। इट डिड नॉट डू दी सॉर्टिंग। Why it did not do the sorting? इसको करना चाहिए यार। सर आपके इसमें 2 स्टूडेंट क्लास तो नहीं है? एक मिनट, नहीं दो एक उसमें बन भी नहीं सकती, एक नाम से दो नहीं बन सकती, आप समझ गए? एक ही है, एक ही है एक ही है ना, हमारी स्टूडेंट क्लास तो एक ही है। देखिए आप, स्टूडेंट क्लास तो एक ही है, और इसका पैकेज भी क्या है? com.rse.collection। ये भी हमारे com.rse.collection। बट इसको सॉर्टिंग करना चाहिए यार। कंपेयर s1 डॉट id डॉट कंपेयर टू s2 डॉट id, ठीक है। इसको नेचुरल सॉर्टिंग करना चाहिए, राइट। अगर इसकी जगह पे हम स्ट्रिंग ले लें, अगर इसकी जगह स्ट्रिंग ले लें, वो तो कुछ भी लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ ट्राई करते हैं हम लोग, s1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू s2 डॉट नेम, ठीक है। लेट मी पुट इन दिस वे। सर कंपेयर टू तो उसका है ना? हाँ, स्ट्रिंग का कंपेयर टू यूज कर रहे हैं ना। और वो किस लिए बना हुआ है? दैट इज मेंट फॉर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के लिए, राइट। दैट इज मेंट फॉर नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब आप समझ गए ना, असेंडिंग ऑर्डर के लिए बना हुआ है, राइट। सो आई वांट टू रन इट, बट वेरी इंटरेस्टिंग, ये कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ पे ना, एज इट इज। ये तो इंसर्शन ऑर्डर पिकअप कर रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दें कुछ इस तरीके से, इफ, यहाँ पे हम लोग इसको एक बार और ट्राई करते हैं, लेट्स वी कैन ट्राई वन मोर टाइम। इसको हम प्रॉपर यहाँ पे इंट कर देते हैं, ठीक है जी। So let me put in this way, if s1 dot id
लेस देन है किससे, s2 डॉट id से। क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, -1, राइट। एल्स अगर ये क्या है, s1 डॉट id ग्रेटर देन है s2 डॉट id से, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, क्या रिटर्न करना चाहिए, 1। 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या रिटर्न करना चाहिए, एल्स में इसको ये भी नहीं है तो क्या, 0 रिटर्न करना चाहिए। अगर ट्री सेट में हम लोग ऐड कर रहे हैं ट्री सेट डेमो, लेकिन इस पे तो कोई इसका असर पड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे, सी स्टिल इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इट इज नॉट डूइंग दैट। सो लेट मी कम हियर, ऐसा क्यों कर रहा है। सो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, कंपेयर टू नेम के भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है डेटा भी प्रिपेयर कर लिया इन्होंने, ठीक है। ये आपका क्या है, अनसॉर्टेड, ओके, देन अनसॉर्टेड, ओके। उसके बाद क्या किया इन्होंने, कलेक्शंस डॉट, नाउ हियर इज द थिंग, नाउ हियर इज द थिंग, हम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था, नरेश वॉज सेइंग समथिंग, नरेश ने बोला, अब यहाँ पे यूज कर लो कलेक्शंस, राइट, डॉट सॉर्ट, ठीक है जी, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज करोगे और यहाँ पे क्या पास करोगे, अपनी एरे लिस्ट पास कर दो, एरे लिस्ट कॉमा, ठीक है, 2 आर्गुमेंट पास करोगे। अगला आर्गुमेंट क्या होगा, अगला आर्गुमेंट क्या होगा, स्टूडेंट, राइट। क्या होगा आपका अगला आर्गुमेंट, क्या होगा यहाँ पे, है ना, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आर्गुमेंट, तो अगला आर्गुमेंट होगा आपका न्यू स्टूडेंट। प्रॉब्लम क्या है कि हमने जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं इसका, राइट, वी डिड नॉट क्रिएट हियर जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, ओके, वी डिड नॉट क्रिएट हियर zero param constructor. So how we can solve this problem, so how we can solve this problem, so how we can solve this problem, अगर हम इसमें देखें कंपैरेटर सॉर्ट बाय रोल नंबर, सॉर्ट बाय रोल नंबर, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, एंड रोल नंबर के बिहाफ पे हमने सॉर्टिंग कर दी, एंड हियर व्हाट वी आर पासिंग, हियर व्हाट वी आर पासिंग सॉर्ट बाय रोल नंबर का ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यहाँ पे पास कर दिया। तो चलिए ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए ना एक अलग क्लास बना लो, अलग क्लास बना लो यहाँ पे, तो एक क्लास बना लेते हैं हम लोग, सॉर्ट स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी, इस नाम से एक क्लास बना लेते हैं, स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी। सो स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, सो वी कैन इम्प्लीमेंट स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी, ठीक है जी। स्टूडेंट इम्प्लीमेंट्स, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कंपेरेबल से नहीं करेंगे, कंपैरेटर से करेंगे स्टूडेंट, ओके। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, उसकी बॉडी दे देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, किसके भी आप पे हम लोग सॉर्ट करना है, बेसिस ऑफ आईडी करना है, राइट। तो O1 डॉट
गेट आईडी, आईडी पे नहीं करके हम लोग नॉर्मल नेम पे कर लेते हैं। O1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट नेम। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, एक क्लास बना ली। अब इसका हम लोग एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देंगे। तो क्या है हमारा, न्यू स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी। क्लास का नाम गलत है क्या, स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी। इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? डी कैपिटल है सर शायद। सॉर्ट बाय आईडी, हाँ जी डी कैपिटल है, बिल्कुल सही, गलती हमारी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, वी विल सी हियर, अब इसने सॉर्टिंग किस पे की है, नेम पे, राइट। नेम के भी यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी है। अब अगर एक क्लास और बनाए जो आईडी के बिहाफ पे सॉर्टिंग करे, है ना, सो हाउ वी कैन डू दैट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू, स्टूडेंट सॉर्ट बाय, अच्छा हमने लिखा नेम है, गलती हमारी है, लिखा नेम है और सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग आईडी पे। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, राइट। पहले तो इसको S1 कर लें, इसको S2 कर लेते हैं, ठीक है। और प्रॉपर क्यों, चूंकि ये प्रिमिटिव है तो क्या लिखना होगा, इफ S1 डॉट गेट आईडी अगर लेस देन है S2 डॉट गेट आईडी के, तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, क्या मैं माइनस भी लगा सकता था यहाँ पे ना, -1, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें, एल्स इफ, अगर यहाँ पे देखें हम लोग कि S1 डॉट गेट आईडी ग्रेटर देन है S2 डॉट गेट आईडी के, तो क्या रिटर्न करेगा ये, नॉर्मल +1। एल्स इसे क्या रिटर्न करना चाहिए, एल्स इसको क्या रिटर्न करना चाहिए, 0। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। अभी सॉर्टिंग किसके भी आप करेगा, आईडी के भी आप करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर चाहें तो हम कुछ ये दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बी दे देते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि किसके भी पे सॉर्टिंग कर रहा है, ठीक है। सो इट इज डूइंग, देखिए 101, 102, 103। सो अगर आपको इसमें क्या करना है, नेम के बिहाफ पर जैसे करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक और क्लास बनाइए, ठीक है। यू कैन क्रिएट अनदर क्लास हियर, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम, ठीक है। सो स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम, इससे इंप्लीमेंट कराएंगे इसको, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल नहीं, कंपैरेटर से, ठीक है। और यहाँ पे जेनरिक क्या ले लेते हैं इसको, स्टूडेंट। जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लें। यहाँ पे क्या लिखेंगे, S1 and S2। तो अगर इसमें नेचुरल सॉर्टिंग अचीव करनी है तब आप क्या यूज कर लोगे, S1 डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू S2 डॉट गेट नेम। अगर नेचुरल मीन्स असेंडिंग ऑर्डर अचीव करना है तो आप ये कर लो, ठीक है। लेट मी रन इट, कहाँ गया हम लोगों का,
एरे लिस्ट डेमो, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, जैसे अब इसको हम दोबारा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आईडी के भी यहाँ पे सॉर्टिंग था, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं सॉर्ट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सॉर्ट बाय नेम। सॉर्ट बाय नेम के लिए क्या करेंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। अब देखिए सॉर्ट एक नहीं है, दो मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पास किया, ठीक है। सो वी आर पासिंग हियर, और यहाँ पे क्या करेंगे, अरे लिस्ट, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन राइट हियर, न्यू, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम, ठीक है। ये क्या करेगा, नेम के बिहाफ पे सॉर्ट करेगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग arraylist डॉट सॉर्ट नॉट सॉर्ट फॉर ईच डॉट फॉर ईच, एंड हियर ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, एस को प्रिंट करा लिया। तो अगर आप इसको देखोगे, सी यहाँ पे एक मैसेज भी डालते हैं हम लोग, इससे समझ पड़े क्लियर। ठीक है, सॉर्ट बाय स्टूडेंट्स सॉर्ट बाय आईडी, ओके। सो दिस वी विल सी, और यहाँ पे एक मैसेज लिख देते हैं स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम, स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम। अगर इसको रन करें, वी विल रन इट, तो देखिए जरा, अब आप थोड़ा डिफरेंट कर पाओगे। ये देखिए, ये सॉर्ट बाय क्या था, आईडी, और ये क्या हो गया, सॉर्ट बाय नेम। दिख रहा है आप लोगों को, सॉर्ट बाय नेम। अब ये तो हो गया आपने कि आपने यहीं पे, दिख रहा है आपको कि एट ए टाइम कोई क्लास बना, आपने कोई पहले से क्लास बना ली, जिस फील्ड के भी आपका सॉर्टिंग करनी है उस पर दे दिया आपने, ठीक है। हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे कि स्टूडेंट के अंदर जो हम यहाँ पे ये दे रहे हैं, ये क्यों नहीं काम कर रहा है ना, वाई इट इज नॉट वर्किंग। ये भी काम करेगा, कैसे काम करेगा बताते हैं। आप बताइए, पहले तो इसमें देखो कि कंपेयर मेथड का ओके, तो इसमें हम लोग, ठीक है, अभी अभी ये सॉर्टिंग क्यों नहीं कर रहा है, नरेश विल टेल, इसको कैसे यूज करेंगे। सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, और इसके अंदर सॉर्टिंग मैंने कंपेयर को ओवरराइड कर लिया है, और यहाँ पे मैंने आईडी के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर भी ली है, ठीक है। तो इसको मैं यूज कैसे करूं, कैसे पता लगेगा मुझे कि आई मीन इट्स वर्किंग। इधर एक क्लास हमारा ये रहा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, देखिए क्वेश्चन ये है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ओके, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और इसमें क्या पास कर देंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू पास इन दिस, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट। क्या है एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। आई एम पासिंग हियर,
ऐसे यूज कर नहीं कर सकते क्या? इसको कास्ट करना होगा, कास्ट करना होगा। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, ऐसे होता ही नहीं है सर। मैं समझ गया, इसको ये बोल रहा है कि आप इसको पेरेंट ले लो यहाँ पे ना, ये बताने की कोशिश ही कर रहा है कि इसको आप क्या ले लो, पेरेंट के रेफरेंस में आप इसको होल्ड कर ली। अब क्या प्रॉब्लम है इसको, फिर से बोल रहा है कि कास्ट करिए, हमने ले तो लिया कास्ट यहाँ पे, कास्ट 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 कास्ट, ओके इसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट। समझ गया मैं, लेकिन अब क्या दिक्कत है इसको, कास्ट एज की प्रॉब्लम क्या है इसको, लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट कर तो लिया हमने। अब बोल रहा है यहाँ पे ये एरे लिस्ट, अभी भी ये स्टक हो गया है। ये कह रहा है कि कास्ट आर्गुमेंट टू लिस्ट, लिस्ट तो हमने पहले ही ले लिया ना इसको, लिस्ट स्टूडेंट एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इवन दो इसको कास्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है इसको क्या करना है, स्टूडेंट, लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है, अभी भी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और इसमें क्या बोल रहा है कि इसको भी फिर से कास्ट कर लो। अब क्या एरर दे रहा है, कास्ट, अब क्यों एरर दे रहा है, कहाँ पे ऐड करे जा रहा है ये, कुछ तो प्रॉब्लम है। आर्गुमेंट टू लिस्ट, इसके सॉर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? ये बोल रहा है कि अगर आप सॉर्ट यूज कर रहे हो तो ये जो आर्गुमेंट लेगा ना, वो क्या लेगा, लिस्ट टाइप का आर्गुमेंट लेगा, राइट, लिस्ट टाइप का आर्गुमेंट लेगा। और लिस्ट ही हमने किया है, लेकिन एरे लिस्ट भी इसमें कंट्रोल शिफ्ट ओ, ओके लेट मी पुट कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और सॉर्ट का दो मेथड है यहाँ पे ना, एक तो 2 आर्गुमेंट हो गए, एक 1 आर्गुमेंट हो गया। 1 का जो टाइप है वो लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। न्यू नहीं, न्यू करने की जरूरत नहीं है इसमें ये, लेकिन इसको कह रहा है कि इसको क्या कर लो, आप कास्ट कर लो, ठीक है। चलिए कास्ट कर लिया। अब क्या प्रॉब्लम है इसको, इसी तो ना कोई फाइल हमारी अनसेव्ड हो, बट अभी भी ये क्या दे रहा है, कास्ट का इश्यू दे रहा है, इक्लिप्स का इश्यू है, कुछ और इश्यू है। अरे चलिए एनीवे, अभी इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो अभी किया है उसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो एक हमें क्या समझ पड़ा कि कंपैरेटर है, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट हम एरे लिस्ट में, सॉरी ट्री सेट में तो नहीं डाल सकते, ठीक है। कंपैरेबल का ऑब्जेक्ट हम कंपैरेबल टाइप का, सॉरी कंपैरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट हम किस में ऐड नहीं कर सकते, ट्री सेट में तो नहीं कर सकते, ठीक है। ट्री सेट क्या कहता है, ट्री सेट में कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऐड करोगे, हाँ विक्रम, फिर क्या प्रॉब्लम है जो हम ट्री सेट में नहीं कर सकते? हाँ देखिए ट्री सेट में, देखिए ट्री सेट में आप क्या कर सकते हो, कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, राइट। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि कस्टम ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपेरेबल। अगर कंपैरेटर हुआ तो नहीं अलाउ करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एरे लिस्ट में सॉर्टिंग करना, एरे लिस्ट के ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करनी है, लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग करनी है, या मतलब कोई और जैसे आपको सॉर्टिंग करनी है, उसके लिए आप उसको क्या बना सकते हो, कंपैरेटर बना सकते हो। व्हाट यू कैन मेक इट, कंपैरेटर।
ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कंपैरेटर बनाने से बात नहीं, हमें यूटिलिटी क्लास भी यूज करनी पड़ेगी। तो एक यूटिलिटी क्लास है कलेक्शंस, ये जो दिख रही है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक यूटिल क्लास है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ही है ये। और इसके अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है सॉर्ट विद 1 पैरामीटर 1 आर्गुमेंट और सॉर्ट विद 2 आर्गुमेंट। तो उनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद से हम किसी भी कलेक्शन को, मतलब एरे लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इवन दो एरे लिस्ट का नेचर क्या है, ये सॉर्टिंग करता है बाय डिफॉल्ट, नो, ये क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। Preserve बट करता ये है। इसमें हम कस्टम सॉर्टिंग अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटर। तो दो चीजें हैं यहाँ पे आपके, वी डू हैव टू थिंग्स, कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। तो हमने पहले देखा कंपैरेबल किसके लिए सुटेबल है, एरे लिस्ट के लिए, सॉरी ट्री सेट के लिए, ट्री सेट के लिए। ठीक है। कंपैरेबल किसके लिए सुटेबल है, ट्री सेट के लिए। ट्री सेट के लिए। वो भी ट्री सेट में हम नेचुरल सॉर्टिंग करना चाहते हैं, राइट, आई मीन असेंडिंग ऑर्डर, तो उसके लिए सुटेबल है, ठीक है। और कंपैरेटर, अब किसी भी कलेक्शन को ना, एनी कलेक्शंस को अगर आपको सॉर्ट करना है इंस्टीड ऑफ ट्री सेट, तो आप क्या यूज कर सकते हो, कंपैरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्री सेट तो आई मीन बाय डिफॉल्ट वो अपने आप इंटरनल कर लेता है, राइट। लेकिन अदर कलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शंस का सॉर्ट मेथड कॉल करना होगा, और वहां हमें 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। सर कलेक्शन और कलेक्शंस में दोनों में डिफरेंस ये है, कलेक्शन की बात करें तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ये कलेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। ओके, और इसमें अगर एस लगा हो तो वो इसकी कोई हायरार्की नहीं है, वो सीधी सिंपल एक क्लास है, अलग से क्लास है कोई। हाँ, उसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं। और अगर आप इन्हीं कलेक्शंस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो कलेक्शंस के यूटिल मेथड आप कॉल कर लीजिए। जैसे कि एरे लिस्ट का बाय नेचर तो है नहीं कि सॉर्टिंग करेगा, राइट। यस, आप चाहते हो नहीं, हमें तो एरे लिस्ट सॉर्ट करनी है, कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कलेक्शंस यूटिल मेथड, दैट इज सॉर्ट मेथड होता है उसके अंदर, कलेक्शंस के अंदर एक सॉर्ट मेथड, उसकी मदद से हम इस एरे लिस्ट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, सर ये वेक्टर को फिर लिंक लिस्ट को, हाँ, इनको भी कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं ना, वेक्टर भी कर सकते हैं हम लोग, है ना, सॉर्ट आउट तो कर ट्री सकते हैं। सेट में कंपेयर का यूज हो ही नहीं सकता है सर। किसमें, ट्री सेट में ट्री सेट में कंपैरेटर का यूज नहीं, कंपैरेबल का हो सकता है। हाँ सर, कंपैरेटर का ट्री सेट में यूज है ही नहीं सर। कंपैरेटर का नहीं है, क्योंकि देखिए ट्री सेट का बेसिक सा नेचर है कि ट्री सेट को जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो बाय नेचर क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, है ना। अगर कंपैरेबल नहीं हुआ तो क्या दे देगा ये, क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे देगा। तो इसका बेसिक सा नेचर है कि आपकी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए, ये मिनिमम इसकी। सर ये बोल रहा था, ये ट्री सेट है, ट्री सेट के अंदर कंपैरेबल अपन को करना है। जब अपन सॉर्टिंग करते हैं तो उसमें सिंगली सॉर्टिंग कर सकते हैं, आईडी पर कर सकते हैं या फिर आप नेम पर कर सकते नेम हो। पर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। बट जब अपन को दोनों को एक साथ करना है तब तो कंपैरेटर का यूज के लिए नोट्स में भी दिया है कि मतलब कंपैरेटर का आप यूज कीजिए, तो दोनों को एक साथ सॉर्टिंग कर सकते हैं। दोनों को एक साथ हम लोग, बड़ा मुश्किल है कि ट्री सेट में हम लोग दोनों को एक साथ नहीं कर पाएंगे ना, आप एक बार में एक ही दे सकते हो। ट्री सेट का देखो, ट्री सेट का तो नेचर क्या है, ये सॉर्टिंग का खुद ही सॉर्टिंग करता है। कौन सी सॉर्टिंग करता है, असेंडिंग ऑर्डर, हाँ, ये असेंडिंग ऑर्डर कर लेता है, राइट। अगर आपके पास कोई रैपर क्लास है या फिर स्ट्रिंग है तो ये डिफॉल्ट कर लेगा। अगर तुम्हारी खुद की क्लास है तो आपको क्या करना होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना होगा उसके अंदर कंपेरेबल का। कंपैरेबल। तो अब कंपैरेबल का इम्प्लीमेंटेशन असेंडिंग के लिए दिया है या डिसेंडिंग के लिए दिया है, ये हम और आप पे डिपेंड करता है, तो उसके बिहाफ पे ये कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आईडी के बिहाफ पे करना है तो आईडी वाली क्लास पास कर दो, नेम के बिहाफ पे करना है नेम वाली क्लास पास कर दो, तो ये आप कर सकते हो। बट एक साथ तो नहीं कर सकते, बट अलग अलग आप कर सकते हो, लेकिन उसमें दो ही चीजें कर पाओगे, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, राइट। डिसेंडिंग उसमें भी कर सकते हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन दिया उसका उल्टा कर दो,
है ना। जो कंडीशन लगा रहे हैं वो उल्टी लगा दो, वो डिसेंडिंग करने लगेगा, सेम ही उसमें, राइट। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कंपेरेबल के साथ में, अभी हमने एक्चुअल इसका कंपैरेटर का तो अभी जो यूज देखा ना हमने, जो अभी हम कर रहे थे वो तो कंपेरेबल की तरह ही देखा है हमने उसमें, राइट। यहाँ भी देखिए आप क्या किया हमने, अगर आप इसको गौर से देखोगे तो स्टूडेंट क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपैरेटर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। या हम कहें स्टूडेंट सॉर्ट बाय आईडी, यहां भी किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंपैरेटर को, है ना। और इसका बॉडी कैसे दे रहे हैं हम लोग, कंपेयर का इम्प्लीमेंटेशन कैसे दे रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर की तरह दे रहे हैं, राइट। तो अभी हमने एक्चुअल में इसका यूज नहीं देखा, जो इसके बेनिफिट है वो हमने अभी नहीं देखे। अभी तो हम वैसे ही यूज कर रहे हैं जैसे कि ट्री सेट में कंपेरेबल को यूज कर रहे थे, ऐसे ही हम एरे लिस्ट में कंपैरेटर को यूज ऐसे ही कर रहे हैं जैसे हम लोग ट्री सेट में कंपेरेबल को यूज कर रहे हैं। एक्चुअल बेनिफिट तो हम आगे देखेंगे इसका ना, अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आपको समझ पड़ा, क्या चीज समझ आया आपको यहाँ पे, कि अगर ट्री सेट को, अगर हमें ट्री सेट का तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से कोई क्लास है तो वो आपकी क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट ऐड करो वो भी कंपेरेबल होनी चाहिए, राइट। अब वो सॉर्टिंग किसके बिहाफ पर करेगा, ये डिपेंड करता है अपने कंपेयर टू का ओवरराइड करके कैसे इंप्लीमेंटेशन दिया है, ठीक है। अब सेम चीज आपको एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, ठीक है। एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो एरे लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड कर रहे हो, है ना, उसको, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना पड़ेगा, लेकिन ये अब इसका कैपेबिलिटी है, ये खुद से सॉर्टिंग कर लेता है, इसके पास तो है नहीं। तो ये चीज इसको सॉर्टिंग कराने के लिए बीच में आ गई कलेक्शंस का यूटिल मेथड आ गया सॉर्ट, और वो बेसिकली क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि आप इसमें जो ऑब्जेक्ट पास करोगे वो क्या होना चाहिए, या तो कंपैरेटर हो, या आप दोनों ऑब्जेक्ट पास करिए, आप एरे लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट पास करिए और जो क्लास कंपैरेटर है उसको भी पास कर लीजिए आप वहां पे, राइट। तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर एक बार इसको फिर से समराइज करके समझना चाहेंगे आज या फिर कल। हाँ, क्योंकि ये इसमें बहुत कुछ हौच-पौच हो गया है ना, हाँ मिक्स हो गया है, तो इसको एक बार पूरे फ्लो से एक बार समझना चाहेंगे, कल ही समझेंगे, है ना, पूरा फ्लो के साथ। अच्छा इसमें क्या हो गया कि ये मिक्स हो गया, काफी कुछ मिक्स हो गया है, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो कि ट्री सेट का बेसिक नेचर क्या है, कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर करेंगे वो होना चाहिए कंपेरेबल। अगर कस्टम ऑब्जेक्ट डाल रहे हो ना इसके अंदर तो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल, ठीक है। अब इसमें ये आया कि ये क्यों हम लोग कंपेरेबल क्यों होना चाहिए इसका, क्योंकि सॉर्टिंग करता है, राइट। सो सॉर्ट करने के लिए जावा वालों ने दो अप्रोच दिए, आइदर आप कंपेरेबल यूज कर लो या कंपैरेटर यूज कर लो, ठीक है। तो किसी अदर कलेक्शन की अगर सॉर्टिंग करनी है तो आप क्या यूज कर लोगे, कंपैरेटर। और ट्री सेट में कस्टम ऑब्जेक्ट अगर आपको इंसर्ट करना है तो उसे क्या बनाना होगा, कंपेरेबल। अब यहाँ पे क्या है, अभी इसमें हमने एक जो जावा 1.8 का फीचर नहीं देखा है, फंक्शनल इंटरफेस वाला, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ अगर गौर से देखना आप लोग, तो इसको इन सबको बंद कर रहा हूँ थोड़ा जिससे सीक्वेंस बन पाए, ठीक है। जिससे कंट्रोल शिफ्ट W, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं हमारा क्लास कौन सी है, क्लास वी डू हैव, और कौन सी क्लास है हम लोगों की, एरे लिस्ट डेमो, किधर गई है, एरे लिस्ट डेमो 1, वी डू हैव क्लास एरे लिस्ट डेमो 1। अब देखिए यहाँ हमने क्या किया है, ये बाकी चीजें हम छोड़ देते हैं सबको ना, सॉर्ट बाय आईडी पे ही ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सॉर्ट बाय आईडी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सॉर्ट बाय आईडी। तो सॉर्ट बाय आईडी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब आईडी के बिहाफ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक क्लास बना रखी है जो आईडी के बिहाफ पे कंपेयर मेथड को ओवरराइड कर रही है,
ठीक है, आईडी के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर रही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर सॉर्ट ये दो मेथड है, देखो गौर से, टू मेथड है, दिख रहे हैं आप लोगों को। एक सॉर्ट है जिसके अंदर कितना आर्गुमेंट है, एक ही है लिस्ट। दूसरा सॉर्ट है, इसमें कितने आर्गुमेंट है, इसमें 2 आर्गुमेंट है। एक लिस्ट है और दूसरा क्या है, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट से मतलब ये है उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो कंपैरेटर को क्या कर रही होगी, इंप्लीमेंट कर रही होगी। तो हम यहाँ पे सेकंड मेथड कॉल कर लेते हैं, ये कर लिया कॉल। पहली हम क्या पास करेंगे, एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट में कितने ऑब्जेक्ट हैं, अभी 3 ऑब्जेक्ट हैं। इनकी क्या करनी है, हमें सॉर्टिंग करनी है। किसके बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है, आईडी के बेसिस पे करनी है, जो हमने पहले से ही इसकी उस वजह से उस तरीके से बॉडी देती है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या पास करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट्स, क्या था हमारा, न्यू स्टूडेंट्स सॉर्ट बाय आईडी था ना, ठीक है, ये पास कर दिया। अब आप अगर देखिए, पहले मैं कलेक्शन को यहाँ प्रिंट कराता हूँ, फर्स्ट में कलेक्शन को यहाँ पे सॉरी सिस आउट लगा रहा हूं, और यहाँ पे एरे लिस्ट। बताइए अभी ये सॉर्टिंग है कि नहीं है, नहीं है सर, अनसॉर्टेड। अभी क्या है, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है, अनसॉर्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं जिससे आपका समझ पड़े, सिस आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट। अब मैंने क्या किया, लाइन नंबर 21 पे सॉर्टिंग कर लिया इसको, तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट फिर से करा लेता हूँ, ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से समझो क्या है, इसमें देखो आईडी 102 आ रही है, और ये क्या है 101 आ रही है, 103 आ रही है, और ये जो बीच में हमने सॉर्ट करा लिया, अब इसका क्या आ रही है 101, 102, 103, ठीक है। अब ये आईडी के बिहाफ पे सॉर्टिंग इसने कैसे कर दी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। क्या हम कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कंपैरेटर को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। चलते हैं इस क्लास के अंदर, इसके अंदर देखो आप सॉर्टिंग किसके बिहाफ पे की है, हमने आईडी के बिहाफ पे की है। तो ये जो सॉर्ट कर रहा है वो किसके बिहाफ पे कर रहा है, आईडी के बिहाफ पे कर रहा है। अब अगर हमें करना है यहाँ पे लिख देते हैं सॉर्ट बाय नेम। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बताइए जरा आप लोग, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, ठीक है, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। यहाँ ऑब्जेक्ट किसका पास करेंगे, स्टूडेंट सॉर्ट बाय नेम। सर यहाँ पे न्यू स्टूडेंट नहीं करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब अगर रन करेंगे इसको, ये सॉर्टिंग किस पे करेगा, नेम सॉर्टिंग किस पे करेगा, ये किसके भी पे सॉर्टिंग कर रहा है, नेम के। देखिए जरा आप यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, नेम के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर रहा है। ए आया पहले, उसके बाद बी आया पहले, उसके बाद सी आया। लेकिन मैं आपसे ये कहूं, जो अभी हमने जो अप्रोच यूज किया है ना, इसमें और ट्री सेट के कंपेरेबल में कुछ खास डिफरेंस नहीं, दोनों एक तरीके से ही है। ट्री सेट में भी ऐसा ही कर रहे थे। ट्री सेट में क्या कर रहे थे हम लोग, अब चलते हैं जरा, कहाँ पे ट्री सेट, वेयर इज द ट्री सेट डेमो,
ट्री सेट डेमो दोनों किसमें था, इसमें था नहीं इसमें। अब ट्री सेट डेमो में क्या किया हमने, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर लिए, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया, और स्टूडेंट के अंदर ये किसको, कंपेरेबल को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, कंपेयर टू को ओवरराइड किया होगा। आपने जिस बिहाफ पे वहां पे सॉर्टिंग की है, आईडी के बिहाफ पे की है, तो ये ट्री सेट किसके बिहाफ पे सॉर्ट करेगा, आईडी के बिहाफ पे करेगा। अगर आपने वहां पे नेम के बिहाफ पे सॉर्टिंग दी है तो किस पे करेगा, ये नेम के बिहाफ पे सॉर्ट करेगा। सेम चीज एरे लिस्ट में करेंगे, तो एरे लिस्ट में क्या है कि ये इसका नेचर नहीं है सॉर्ट करने का, इसका नेचुरल बाय नेचर नहीं है। ये क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, ये सॉर्ट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं किसको, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और उसमें हम क्या करेंगे, अपनी एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो कंपैरेटर को क्या कर रही होगी, इंप्लीमेंट कर रही होगी। और उस कंपैरेटर के अंदर कंपेयर को आपने जैसे ओवरराइड किया होगा उस बेसिस पे ये उसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमने समझने की कोशिश की। अब इसमें इसका जो एक्चुअल जो यूज है ना फंक्शनल इंटरफेस वाला, वो हमने नहीं देखा अभी इसमें, ठीक है, वो हमने अभी नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग जैसे ना टू अप्रोच देखेंगे, टू अप्रोच देखने वाले हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने जो अभी अब मैंने जो ऑब्जेक्ट ये सॉर्टेड बाय आईडी बताइए, इसकी तो बॉडी मैंने पहले से दे दी है, सॉर्टेड बाय आईडी ये दे रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे ये बॉडी यहाँ देनी होती, अगर मुझे यहीं पे इसकी बॉडी देनी होती, तो एक अप्रोच होता है अनोनिमस क्लास का, शायद आप हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। एक अप्रोच था किसका, अनोनिमस क्लास का। अनोनिमस का एडवांस आया फंक्शनल इंटरफेस, तो फंक्शनल इंटरफेस का यूज करके, और जहां फंक्शनल इंटरफेस होगा वहां क्या दे सकते हैं हम लोग, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करके हम लोग एट ए टाइम यहीं सॉर्टिंग कर सकते हैं, यहीं पर, ठीक है। जरूरी नहीं इसके लिए अलग से क्लास बनानी हो, है ना, जरूरी नहीं है कि इसकी अलग से क्लास बनानी हो, ये चीज हम देखने वाले हैं कल, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इसको समराइज करें कि हमने क्या देखा अभी, कंपेरेबल क्या, कंपेरेबल से क्या अचीव कर रहे हैं, नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर, और कंपैरेटर से क्या अचीव कर रहे हैं, कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर। बताइए जरा, कंपैरेटर क्या ट्री सेट के लिए वो है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि ट्री सेट में ही यूज करोगे, द आंसर इज नो। किसी भी कलेक्शन को सॉर्ट करिए बाय यूजिंग दी कंपैरेटर, वो ट्री सेट से नहीं। ट्री सेट का तो बाय नेचर क्या है कि वो असेंडिंग ऑर्डर ही करता है, ठीक है। अगर खुद की क्लास आप इंसर्ट करोगे तो डिपेंड करते हैं कि आपने कंपेरेबल का कंपेयर टू का ओवररिडन कैसे किया, उस बिहाफ पे सॉर्टिंग करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्री डिफाइंड क्लास यूज करोगे तो और नेचुरल सॉर्टिंग ही करेगा, ठीक है। लेकिन ट्री सेट के अलावा अगर किसी को सॉर्टिंग करनी है, आपको किसी अदर को सॉर्ट करना है, तो आप क्या यूज कर लोगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट यूज कर लोगे, और वहां पे आप दो आर्गुमेंट पास कर लोगे। वन आर्गुमेंट वुड बी लिस्ट टाइप एंड अनदर आर्गुमेंट विल बी कंपैरेटर टाइप, ठीक है जी। तो इसको कल हम और डिस्कस करेंगे, और फिर ट्राई करेंगे कि एक एक करके आप लोग भी एटलीस्ट जैसे ना ट्राई करना है कि आप लोग इसका एग्जाम्पल कुछ बना पा रहे हो, ऐसा कुछ क्या सॉर्टिंग कर पा रहे हो। कल को आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आपको सॉर्ट करना है, जैसे ना अब जैसे ये क्वेश्चन था इसमें ना, ये क्वेश्चन था इसमें कि अगर आपकी आईडी सेम हो जाए तो नेम पे सॉर्टिंग कर दे, नेम अगर सेम हो जाए तो एड्रेस पे सॉर्टिंग कर दे, इस टाइप का कुछ कर सकते हैं। तो इस टाइप का हम लोग कंपेरेबल में तो ऐसा अप्रोच है नहीं, बट कंपैरेटर में हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कल देखें, ठीक। तो बताइए जरा, कंपैरेटर क्या, कंपैरेटर आपका, कंपैरेटर का यूज हम लोग ट्री सेट में नहीं करते। कंपैरेटर किसी भी कलेक्शन को आप सॉर्ट करिए, राइट, किसी भी कलेक्शन को आप सॉर्ट करिए बाय यूजिंग दी कंपैरेटर, ठीक है। बट कंपैरेबल से हम लोग केवल कंपैरेबल टाइप का ऑब्जेक्ट हम ट्री सेट में ही स्टोर करके और उसमें नेचुरल सॉर्टिंग अचीव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सर हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपैरेटर जो है वो बाकी क्लासों को सॉर्टिंग के लिए मतलब बनाया गया है, राइट, है ना। अदर क्लासेस में अगर कस्टम टाइप की कस्टम सॉर्टिंग अचीव करनी है आपको, इवन दो नेचुरल करनी हो तो नेचुरल भी वहां कर सकते हो, कस्टम चाहो कस्टम भी कर सकते हो। प्लस उसने प्रोविजन ये भी दिया है कि एक से ज्यादा फील्ड पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, और कंपेरेबल के केस में एक ही फील्ड पे आप एक बार में एक ही फील्ड पे कर पाओगे। ये भी हम लोग कल देखेंगे इसमें, ठीक है।
तो क्या अभी सर अपने कंप्यूटर में भी आज हमने एक बार में एक ही किया। हाँ, वो भी कंपैरेटर में अभी फिलहाल तो कंपैरेटर को जो यूज किया है ना वो कंपैरेबल, जो कंपैरेबल का यूज करे वैसे ही किया है उसमें, और इसमें अभी कोई खास डिफरेंस नहीं है, राइट। यस ऐसे तो हम लोग इसका भी दे सकते थे कि नेम के बिहाफ पे कर दें हम लोग, आईडी के बिहाफ पे हम लोग उतनी क्लासेस बनाते चले जाएं, राइट। और ट्री सेट में उस टाइप की क्लास ऐड करोगे तो वो उस तरीके से उसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा, राइट। तो हमने अभी जो यूज किया है वो कंपेरेबल की तरह ही किया है। अब जो डिफरेंस वाली बात आती है वो आगे देखेंगे हम लोग, है ना, कि इसको हम लोग अनोनिमस क्लास के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे। अब देखिए अगर हम लोग इसका यूज ऐसे ही करेंगे तो फिर ये क्यों दिया गया, राइट, फिर क्यों दिया है, इसका बेनिफिट क्या बेनिफिट है इसका, राइट। क्योंकि सॉर्टिंग करनी है तो आप ट्री सेट यूज कर लीजिए, लेकिन इसमें कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अलग से नहीं, आप एट इट रन टाइम पे आप सॉर्टिंग करा सकते हो इसमें कंपैरेटर के अंदर रन टाइम पे, है ना। कैसे करा सकते हैं वो हम लोग कल देखेंगे इसके बाद, ठीक है गाइस। बट इट्स ओके अगर चीजें इनको क्या है कि अगर आप एक तरफ से प्रैक्टिस करो, अभी आपको क्या करना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि ट्री सेट का एक ऑब्जेक्ट बनाइए और कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करिए। जब आप रन करोगे क्लास का एक्सेप्शन मिलेगी आपको, तो थोड़ा R&D करिए, गूगल करिए कि व्हाई वी आर गेटिंग क्लास का एक्सेप्शन व्हाइल वी आर एडिंग द ऑब्जेक्ट इन द ट्री सेट। तो वो बोल रहा होगा कि इसको कंपेरेबल बनाइए। अब आप कंपेरेबल बनाओगे तो कंपेयर टू को ओवरराइड करोगे, तो वो एरर सी आपको सिखा रही है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि ट्री सेट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे अपना बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, तो बाय नेचर वो क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है जी। जब ये समझ पड़ जाएगा, अब क्वेश्चन ये आता है कि एरे लिस्ट को सॉर्ट करना है, हाउ वी कैन डू दैट, है ना। लिंक लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं क्या, वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हैं क्या, राइट, स्टैक को सॉर्ट कर सकते हैं क्या, राइट। तो ऐसा कुछ करना होगा तो हमारे पास क्या प्रोविजन है, तो फिर बात आ जाती है किसकी, कंपैरेटर की। सो वी विल सी इट, ओके। तो आप ट्राई करना, है ना, इवनिंग में आप लोग बैठना, है ना, एक आध घंटे आप लोग ट्राई करना कि अगर मुझे अपनी क्लास ऐड करनी है किसके अंदर, ट्री सेट के अंदर। जैसे ही आप ऐड करोगे उसे रन करोगे ना तो आपको मिलेगी क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अब क्वेश्चन डालना गूगल में आप, अगर हम लोगों को 30 मिनट का टाइम मिला, 30-40 मिनट का, तो इन द इवनिंग वी विल कनेक्ट, ठीक है जी। और फिर आपको मिलेगा तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए गूगल से, व्हाट क्वेश्चन यू शुड डू, व्हाई आई एम गेटिंग क्लास कास्ट एक्सेप्शन व्हाइल एडिंग दीज ऑब्जेक्ट्स इन द ट्री सेट, या एडिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इन द ट्री सेट। लेट्स सी व्हाट गूगल इज आंसरिंग टू यू, है ना। तो वो बोलेगा आपको कि आपको क्या करना, अपनी क्लास को कंपेरेबल बनाओ। जब कंपेरेबल बनाओगे तो फिर वो एरर देगा कि आपको कंपेयर टू को ओवरराइड करो। अब ओवरराइड करना है तो वो पूछेगा आपसे, या आपको सोचना है कि मुझे आईडी के बिहाफ पे सॉर्ट करना है या नेम के बिहाफ पे करना है या एड्रेस के बिहाफ पे करना है, मुझे किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करनी है, तो फिर मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन दूंगा। तो मेरा एक कंपेरेबल पार्ट यहाँ पे ट्री सेट वाला पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कंपैरेटर केम इनटू पिक्चर, है ना, कि कंपेरेबल तो चलो हमें समझ पड़ गया, कंपैरेटर का क्या यूज था। तो कंपेरेबल में केवल नेचुरल सॉर्टिंग अचीव कर रहे थे, यहाँ कस्टम कर लोगे आप, उसमें एक से ज्यादा फील्ड पे सॉर्टिंग कर लोगे, राइट। और ये किसी एक कलेक्शन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी अदर कलेक्शन को भी सॉर्ट कर सकते हैं इसमें, राइट। वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, ठीक है जी। तो आई एम होपिंग कि आप लोग आज प्रैक्टिस कर लोगे किसकी, विच प्रैक्टिस यू अबाउट टू डू, ट्री सेट की, ठीक है जी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू ऑल शुड बी इन पोजीशन कि, और इस मॉक इंटरव्यू में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विद कोड, तो बी अवेलेबल विद कोड। आप इसका एक एग्जांपल दे पाओ कि ट्री सेट में कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो आपको कंपेयर टू का खुद से मतलब ट्राई करना है कि आप उसकी बॉडी लिख पाओ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम, अगेन वील मीट थैंक यू सर। टुमारो, और मे भी हो सकता है अगर आपको क्वेश्चंस आता है ग्रुप पे तो हम लोग इवनिंग में कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। इवनिंग में हम लोग कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज डू दिस, ओके ओके सर, हैव अ any नाइस डे। question, any whoever wants to drop can drop and whoever want to ask question can ask. तो प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है।